भारत के उत्तर में आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र हिमालय पर्वत श्रृंखला है, जो संपूर्ण पृथ्वी की स्थिरता को परखने का एक मापदंड है। ये विचार महाकवि कालिदास ने आज से 2000 वर्ष पूर्व अपने काव्य ग्रंथ कुमार संभवम के पहले श्लोक में लिखा है और ये आज भी प्रासंगिक है। प्रकृति का ये भूभाग उत्तराखंड सदैव से धर्म स्थलों एवं भौगोलिक रमणीयताओं से संपूर्ण संसार को सम्मोहित करता रहा है। पिछले वर्ष 2013 के जून माह 15 से 17 तारीख को भयंकर वर्षा का जो कहर उत्तराखंड में आया, उसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपदा के इस तांडव ने पूरे उत्तराखंड राज्य की नींव को हिला दिया। कुछ ही घंटों में हजारों लोग काल कवलित हो गए तथा सैकड़ों गांवों का अस्तित्व ही पृथ्वी के मानचित्र से मिट गया। स्थानीय निवासियों की जीवन भर की कमाई, घर, रोजगार, खेत, सब कुछ एक काली रात ने छीन लिया। जान माल, पशु जो प्रकृति के विध्वंस के मंजर से बच गए थे, वे बेहद सहम गए। उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि यह क्या और क्यों हुआ। अब आगे जिंदगी कैसे चलेगी? चाहे कितनी भयंकर आपदा रही हो, डर के आगे जिंदगी फिर आशा की किरण दिखाती है। विध्वंस के बाद भी जीवन फिर फूलों के समान खिल उठता है। इंसान फिर खुलकर जीता है। उत्तराखंड आपदा के बाद राहत कार्य में लगे मानव भारती संस्था की टीम ने महसूस किया कि स्थानीय लोगों को दोबारा जीवन की डगर पर खड़ा करने के लिए लंबी अवधि की परियोजना की आवश्यकता है, जिससे उनकी क्षमता का विकास किया जा सके तथा वो खुद अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो सके। इसके बाद दीर्घकालीन श्रीजन परियोजना की परिकल्पना की गई, जिसका भाव है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। 3 वर्ष की इस परियोजना का लक्ष्य आपदा पीड़ित प्रभावित लोगों को हुनरमंद एवं संपदावान बनाने का है। इस परियोजना के दौरान स्थानीय समुदाय के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम चलाए गए। विभिन्न आर्थिक गतिविधि के लिए विभिन्न समूहों का गठन किया गया। इन समूहों ने अपनी क्षमताओं का चिन्हीकरण कर उसके विकास के लिए अनेक ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रतिभाग किया। परियोजना के प्रथम चरण में स्थानीय समुदाय को आपदा से जुड़े कारणों से परिचित कराया गया। आपदा के दौरान खुद की जीवन की रक्षा करना सिखाया गया। परियोजना के दौरान आपदा से सहमे कुंठित लोगों को मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किया गया, जिससे वो अतीत से बाहर निकल के जीवन जीना सीखें। युवकों और युवतियों को विशेष तौर पर अर्थव्यवस्था की मांग के अनुरूप कंप्यूटर, मोबाइल, ब्यूटिशियन ट्रेनिंग दी जा रही है। वे उत्पादक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं तथा इनकी आय में बहुत इजाफा हुआ है। महिलाएं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी ताकत रही हैं, इसलिए इन्हें रोजगार परक उद्यम से जोड़ने का कार्य परियोजना के अंतर्गत निरंतर चल रहा है। रुद्रप्रयाग जिला प्राकृतिक तौर पर बेहद संपन्न है। माल्टा, बुरांस, हल्दी, लहसुन, फल, सब्जियां अच्छी मात्रा में पैदा होती हैं। इसलिए श्रीजन परियोजना के अंतर्गत आधुनिक तरीके से फूड प्रोसेसिंग का हुनर सिखाया जा रहा है। पशुपालन पर्वतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। ग्रामीणों को गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गा, मधुमक्खी तथा खच्चर पालन की नवीनतम तकनीक एवं प्रबंधन से रूबरू कराने का क्रम जारी है। योजना के तहत अति पिछड़े या अत्यंत गरीब लोगों को पशुधन उपलब्ध भी कराया जा रहा है। इस तरह पानी के घराट की तकनीक को अपग्रेड कर ग्रामीणों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा गया है। बिजली उत्पादन के साथ साथ आटा, मसाला, तेल पिराई का अच्छा काम हो रहा है। धन और समय दोनों की बचत हो रही है। जैविक खेती का महत्व समूची अर्थव्यवस्था में बढ़ा है।
श्रीजन परियोजना के तहत सैकड़ों किसानों समूहों को जैविक खेती की ट्रेनिंग दी गई तथा साथ ही सभी को वर्मी पिट, वर्मी वाश ड्रम, अजोला पिट भी वितरित किया गया। आज सभी किसान क्लस्टर मैकेनिज्म के तहत उत्पादन कर लाभ उठा रहे हैं। स्थानीय समुदाय की आवश्यकता को देखते हुए परियोजना के अंतर्गत रुद्रप्रयाग जिले के सभी तीनों ब्लॉक में एक कम्युनिटी रिसोर्स एवं ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। यह कन्वर्जेंस एवं इनोवेशन सेंटर भी रहेगा। उत्तराखंड यात्रा रूट पर होने के कारण ग्रामीण उत्पादों का डिस्प्ले व सेल्स सेंटर के तौर पर भी विकसित किया जाएगा। यहां पर एक कम्युनिटी रेडियो भी प्रस्तावित है। बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए लाइब्रेरी मूवमेंट को गति प्रदान की गई है। 30 स्कूलों की लाइब्रेरी को सुसज्जित किया गया है। साथ ही सभी बच्चों को स्कूल बैग एवं स्कूल किट दिया गया। उत्तराखंड की इमारतों और भवनों की तकनीक एवं शिल्प सर्वथा भिन्न प्रकार की रही है। मिस्त्री पृष्ठभूमि के लोगों को आपदा सुरक्षित भवनों के निर्माण संबंधी ट्रेनिंग दी गई है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ साथ सुरक्षित घर भी मिल रहे हैं। परियोजना की प्राथमिकता के अनुसार करीब 60 अति पिछड़ा परिवार को पूरी तरह से निःशुल्क आपदा सुरक्षित आवास मुहैया कराए जा रहे हैं। मानव भारती तथा गेल इंडिया लिमिटेड का लक्ष्य देवभूमि उत्तराखंड के आपदा प्रभावित लोगों को कौशल पूर्ण बनाकर उनके जीवन में खुशियां लाना है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी एक दूसरे को प्रेम की भावना से देखें तथा कोई कभी दुखी ना हो।